तो सर आपको क्या लगता है, क्या जो मैं लोगों के सामने सच्चाई प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ और लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है? क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के भविष्य को सुधार सकती है? क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में वो भूचाल लाएगी जिसकी लोग आज बात करते हैं कि हर एक इंसान घर मेंटेन कर पाएगा, लाख की इनकम मेंटेन कर पाएगा, एक ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कार मेंटेन कर पाएगा? क्या सच में ऐसा हो पाएगा सर? सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के अंदावा एरिया में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है मुकेश कुमार। सर को नेटवर्क मार्केटिंग का 2012 से एक्सपीरियंस है। लगभग सर को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 10 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जैसे कि आपने मुझे बातचीत में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप इससे पहले कराटे सिखाया करते थे बच्चों को, है ना, आप किसी अच्छी फील्ड में थे, पढ़ाई के बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सोचने का, सर ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस, आप तो मुझे एक अच्छी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, तो आपको नहीं लगा ये छोटे लोगों का काम है, शर्मिंदगी वाला काम, आप इसमें कैसे आ गए सर? मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एजुकेशन में थोड़ा सा बहुत बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि मैं एजुकेशन मेरा जो 12th था उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि हमारा जो शुरुआती दौर था वो कराटे का था। मैं बच्चों को ट्रेनिंग देना और प्लस में सिखाना वो हमारा पेशा बन गया और बहुत अच्छा जा रहा था। बट रीज़न क्या था, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ। मैं जिम्नास्टिक के दौरान मेरे कमर में चोट लगी, चोट की वजह से मैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मेरे कलीग्स जो थे, हमारे फैमिली मेम्बर थे, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे थे। उन्हीं के माध्यम से इस सिस्टम में मैं आया और मैंने देखा कि यहाँ से बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, और प्लस में लोगों को जानकारी देके, क्योंकि मार्केट में इतनी नौकरी अवेलेबल नहीं है कि हर इंसान को ज़रूरत के हिसाब से नौकरी मिल सके। तो जिसकी वजह से मैंने इसको स्टार्टअप किया और आज बहुत अच्छी टीम है। मैं 2012 से कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और 2500 की प्लस टीम को टैकल कर रहा हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके कलीग्स ने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो सर क्या उस टाइम पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग देख के ज्वाइन किया था या अपने कलीग के बोलने ज्वाइन कर दिया था? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके चाचा ताऊ फूफा सास वगैरह उनको बताते हैं कि बेटा ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे हम हैं बेटवा, तुम लगाओ 10,000 रुपये, कहीं नहीं होगा। आपने अपने कलीग को देख करके ज्वाइन किया या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देख करके ज्वाइन किया? सर ऑलरेडी 2008 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहा था, बट स्टार्टअप करने का मौका जो मिला 2012 में, रीज़न क्या, उसको मैं 2008 से ही देख रहा था कि इसमें होता क्या है। ऑलरेडी लोग पैसे कमाते हैं या सिर्फ इसमें मतलब लोगों को फंसने फंसाने का है। मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था, बट इसको लगातार जानने और समझने के बाद मैं इसको गहराई से समझा कि हाँ, सीखने को बहुत कुछ है और लोगों को जानकारी दे के हम पैसा कमा सकते हैं। तो समझने और जानने के बाद मैंने स्टार्टअप किया। समझने और जानने के बाद आपने स्टार्टअप किया। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्टअप किया, बहुत सारे लोग ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको ऐसा नीचे नज़र से देखते हैं, ऐसा र्यूमर फैला हुआ कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। तो लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश नहीं की कि सर मुकेश सर आप कहाँ फंस गए, अच्छा खासा सिखा रहे थे, उसमें कहाँ ये सब फालतू के लोग को जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस? आपका कभी मनोबल नहीं टूटा इस बिजनेस में आने के बाद? सर बहुत ऐसे मौके मिले और बहुत सारे लोग मार्केट में मिले कि आप ये जो कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैरियर नहीं है और कुछ दिन करने के बाद आप बंद कर देंगे। बट एक चीज़ था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ाई लिखाई करके जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो पहले तो मिल नहीं रही है, सेकेंड अगर नौकरी मिल रही है तो 10,000 5,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, और एजुकेशन इतना बढ़िया था नहीं कि हम बहुत कुछ आगे कर सकते थे, जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं ये बेहतर है। और जानने के बाद मैं स्टार्टअप किया और यहाँ तक 25,000 वीकली पैसे कमाया, मतलब इनकम आ रही थी हमारी मंथली के 70-75 हज़ार रुपये कमाने के बाद। तो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंटेड था मैं कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और रास्ता हमारे पास नहीं था। बिल्कुल। तो सही, जैसा कि आपने बताया कि आप पढ़ाई में, एजुकेशन में उतने अच्छे नहीं थे, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरा भी इस बार 12th है, मैं भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं हूं। तो फिर मेरे को एक फील्ड समझ में आई कि हाँ, मैं इसमें आकर के लोगों के सामने सच्चाई प्रेजेंट कर सकता हूं। तो सर आपको क्या लगता है, क्या जो मैं लोगों के सामने सच्चाई प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं और लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूं, क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है? क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के भविष्य को सुधार सकती है? क्या सच में सर नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में वो भूचाल लाएगी जिसकी लोग आज बात करते हैं कि हर एक इंसान घर मेंटेन कर पाएगा, लाख की इनकम मेंटेन कर पाएगा, एक ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कार मेंटेन कर पाएगा? क्या सच में ऐसा हो पाएगा सर? 100% ये सच हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी जो टीमें हैं समथिंग 2500 प्लस की है, और ऐसे हर व्यक्ति जो इसमें वर्क कर रहा है उसमें वो पैसा कमा रहा है। अगर आप इसमें बाईमानदारी वर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, उसके बाद अगर इसमें आप वर्क करते हैं तो इसमें 100% वो सब कुछ किया जा सकता है जो एक एजुकेशन पढ़ाई करके, नौकरी करके नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पे किया जा सकता है 100%।
तो सर मैं देख रहा हूँ जो आपके बोलने का तरीका है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आज आप मेरे पास आए हुए हैं, अच्छे से कोट प्रॉपर वेल्डर से आए हैं, ये सारी चीज़ें सर आपको कहाँ से सीखने को मिली? आपको स्कूल में सीखने को मिली या आपके भाई बंधु दोस्त आपके कलीग किसने सिखाया सर आपको? स्कूल में आपके कराटे ने किसने सिखाया सर ये सारी चीज़? ये चीज़ें मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही सीखा हूँ। जब मैं शुरुआत में आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एजुकेशन में शुरू था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये सारी चीज़ें सीखा और आज अपने लोगों को सिखा पा रहा हूँ। तो सर जैसा मैंने बताया आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये सारी चीज़ें सीखें और अपने लोगों को सिखा रहे हैं, तो सर क्या मैं ये मान लूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद केवल लोगों को कोट पैंट टाइप पहनाना सिखाया जाता है और वही सीख करके लोग उसको डुप्लीकेट करते हैं, पैसा नहीं कमाया जाता? क्योंकि सर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोट पैंट टाइप पहन लेंगे, एक झोला टांग लेंगे और फील्ड में निकल जाएंगे कि हाँ हम भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट टांग के। तो सर क्या यही नेटवर्क मार्केटिंग होती है? नहीं सर, आपका बोलना भी ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे होता क्या कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन हमारे साथ आज जितने लोग जुड़े हैं, मैं विद प्रूफ के साथ बात करना चाहूँगा, आज हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। सर आपने तो बताया आपकी एजुकेशन 12th तक ही है, तो कैसी एजुकेशन मान लूं सर मैं? नेटवर्क मार्केटिंग की एक अलग एजुकेशन होती है। अलग एजुकेशन होती है? यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करना सिखाया जाता है, क्या सच्चाई होती है उसको बताया जाता है मार्केट में। जब आप लोगों के बीच सच्चाई रखोगे तो लोग आप पे बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और आपके साथ मिलके वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, हम यहाँ पे अदर क्षेत्र में क्या होता है कि लोग पैसे कमा सकते हैं अकेले खुद, बट यहाँ पे हम कमा सकते हैं। रीज़न क्या है कि हम एजुकेशन हमारी नहीं है, इट्स ओके, बट हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशे लोग हैं। आज उनके माध्यम से, क्योंकि ये काम करने की क्षमता हमारी बढ़ाती है, तो हम यहाँ पे अकेले 8 घंटे काम कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि 8-8 घंटे अपने दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने लिए, वो इनकम कहीं ना कहीं हमारे लिए हो रही है, जिसकी वजह से एक समूह बनाया जाता है। समूह की वजह से हम पैसे कमाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप काम करते हैं तो सक्सेस होना 100% तय है सर। तो सर जैसे आपने बताया कि हम एक समूह बनाते हैं, हमारे लिए लोग काम करते हैं, तो सर जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो तो आपके लिए काम कर रहा है आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप उसको भ्रमित करके आप उसको बहका रहे हैं उसकी फील्ड से? वो आपके लिए काम कर रहा है, उससे तो आप पैसा कमाएंगे। सर वो कब पैसा कमा पाएगा, वो कब सफल हो पाएगा? जैसे आपने बताया नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी अच्छी चीजें, तो कारण क्या रह जाता है? बहुत सारे नीचे वाले लीडर्स सर पैसा नहीं कमा पाते, बहुत सारे नीचे जबकि सबसे ज्यादा मेहनत फील्ड लेवल पे नीचे वाले लीडर करते हैं। सर नीचे वाले लीडर डेली धूप में निकल करके प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कारण क्या रहता है कि ऊपर वाले लीडर कमा लेते हैं, जो कि लीडर कहलाते हैं आपके जैसे लोग, और नीचे वाले लोग नहीं कमा पाते। कारण क्या होता है सर उसका? सर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ जो भी जुड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा पैसा कमाता है। हाँ ये है कि हम अगर ऊपर हैं, सीनियर्स हैं, हमारा फर्ज बनता है उनको गाइड करना। अभी हम दिन रात मार्केट में जाके लोगों की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वही नहीं उनको कमाने में हम मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो भी कमाते हैं, और हम अगर सीनियर्स हैं तो हमें भी उनके माध्यम से कमाने का मौका मिलता है। और हमारे सारे लीडर्स जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हर बंदा पैसा कमाता है। यहाँ पे ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं होता, जो जब से आ गया वो उसका बिजनेस उसी से शुरू हो जाता है। आपके कहने का मतलब हर बंदा आपके लिए एक बिजनेस पार्टनर? हाँ, हर बिजनेस पार्टनर है। हाँ, यहाँ पे जूनियर सीनियर नहीं होता, हम एक पार्टनर की तरह से काम करते हैं। हाँ, कहने का सेंस ये था कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम उनको कमाने का एक रास्ता देते हैं, उनको तरीका सिखाते हैं और उनको वर्किंग करवाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। जी बहुत सही चीज बताई सर ने कि यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन वाला रोल, मैं तो कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में भाई वो एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपके टीम में बंदा लगाए, आप उसके अपलाइन, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर एक बंदे को आपको अपने बिजनेस पार्टनर की नजर से देखना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि कोई बंदे को ज्वाइन करते हैं, हम उसको पैसा कमाने का रास्ता दिखाते हैं, उसके साथ वर्क करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अपलाइन का यही रोल ही होता है मेरे भाई, वो आपको सफलता का रास्ता दिखाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको एजुकेशन देगा कि किस कांटों से कैसे बचना है, लेकिन आपको आपके साथ वो चलेगा नहीं, चलना आपको खुद पड़ेगा। वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको संभाल सकता है, क्योंकि अगर आप अपलाइन के भरोसे चल लिए ना, आप कभी भी एक सफल लीडर नहीं बन पाओगे, आप अपलाइन के सपोर्ट से चलोगे। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे खुद अपलाइन बनना है, मुझे खुद एक लीडर बनना है, उस दिन आप सफलता की राह पे अपने अपलाइन की गाइडेंस में चल दोगे ना, सफलता आपको जरूर से मिलेगी। तो सर आपने बहुत सही चीज बताई कि हम एजुकेशन देते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद लोग सफलता की राह पे चलते हैं। तो सर कारण क्या है कि बहुत सारे लीडर आज नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हैं। बहुत सारे लीडर्स आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल किसी कंपनी में काम करते हैं XYZ, फिर छोड़ के फिर किसी कंपनी में आ जाते हैं, फिर छोड़ के फिर किसी कंपनी में चले जाते हैं। सर कारण क्या रहता है? क्या यहाँ पे कंपनी की गलती होती है, क्या यहाँ पे अपलाइन की गलती होती है, क्या यहाँ पे नॉलेज की गलती होती है, लीडरशिप की गलती होती है, किसकी गलती होती है? सर जहाँ तक आपने बोला कि लोग सफल नहीं हो पाते, काफ़ी दिन टाइम देने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, वो मानना मेरा भी है। क्योंकि होता क्या है कि हम प्रॉपर जानकारी नहीं ले पाते।
या प्रॉपर काम नहीं कर पाते। यहाँ पे कंपनी का कोई रोल्स नहीं है, कंपनी जो भी है सबके लिए सेम है, एक सीनियर एक डाउनलाइन जो भी है, जो लोग आते हैं सबके लिए सेम काम करती है। रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती है, क्योंकि अदर क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि 8 से 10 घंटे एवरीडे काम करते हैं। किसी भी नेटवर्कर की बात करूं तो 8 घंटे कहीं काम नहीं कर पाता, 1 घंटे 2 घंटे या हफ्ते में 1-2 दिन टाइम देता है, कहता है मैं सफल नहीं हो पा रहा। रीज़न क्या है, अगर प्रॉपर 8 घंटे कोई भी व्यक्ति किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क देता है तो 100% वो सफल होगा, ये मेरा मानना है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते ही सोच लेते हैं यार ये हल्का बिजनेस, हम इस पर 8 घंटा प्रॉपर जिस दिन आपने अपने पूरे दिन का टाइम देना शुरू कर दिया, सही नॉलेज के साथ बोल रहा हूं मेरे भाई, ये मत बोलना कि बहुत सारे लोग सर टाइम देते फिर भी असफल है। असफल क्यों है? जानकारी का अभाव। जैसे अभी मैं एक लोगों से मिला था, उन्होंने मुझे एक चीज क्लियर कर दी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। जैसे अभी सर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, इतना पे आउट ही आता है, लेकिन नॉलेज सही तरीके से काम करने का वो मुझे एक्सपीरियंस मेरा दे पाएगा, और नॉलेज के साथ जब आप एक्शन लाओगे तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो सर जैसा आपने बता दी कि हमारी गलती हो जाती है जिस वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने बहुत सही बताई। तो मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से आपने बताया कि हम सफल नहीं हो पा रहे, आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में 95:5 का रेशियो होता है, 95% लोग असफल होते हैं, 5% लोग असफल होते हैं। तो 5% लोग जो सफल होते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है सर जिनके अंदर एजुकेशन का भंडार है, मैं मिला हूं सर उनसे, बहुत सारे लोग सर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तड़प रहे हैं, बहुत सारे लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाने के लिए तड़प रहे हैं, फिर भी कारण क्या रहता है सर कि एक आम पब्लिक बिना बोले जल्दी से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करती। क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है वो गंदी बनी हुई है पूरे मार्केट में? रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं रूमर फैला हुआ है मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं जो कि स्टार्टअप होती हैं, 2 महीने 3 महीने लोगों को लालच देती हैं कि हमारे पास आप 1000 रुपये दीजिए, हम एवरीडे 20 रुपये 50 रुपये देंगे, या 10,000 रुपये फिक्स करिए, 1000 एवरीडे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मार्केट्स में आते हैं, इसकी वजह से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। रीज़न क्या है, उनको पैसे नहीं आते और कहीं ना कहीं कंपनियां भाग जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं, वही मार्केट में रूमर फैलाते हैं। और दूसरा क्या है, किसी भी कंपनी को स्टार्टअप करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, वो सिस्टम कितने दिन चल रहा है और क्यों कहाँ से पैसा दे पाएगी। बहुत सारी कंपनी आती हैं और देने का वादा तो करती हैं बट दे नहीं पाती। रीज़न क्या, उनका जो प्लान होता है सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को लाना, पैसे कमाना, लेकर भाग जाना। बट यही चीज़ें अगर लोग नॉलेज लेके किसी चीज़ को करें तो 100% वहाँ पे सक्सेस और सफलता मिल सकती है, मेरा मानना है। सर जैसा आपने बताया कि कंपनी की हमको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद काम को स्टार्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कंपनी कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रही है। तो सर मान लीजिए मैंने ये देख लिया कि कंपनी कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मान लीजिए मैंने ये देख लिया कि अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस बंदे के साथ में सर मैं लगा हुआ हूँ वो बंदा क्या करता है, कभी मेरा फोन उठाता है, कभी मेरा फोन नहीं उठाता। आपने बहुत सारे ऐसे अपलाइन को देखा होगा, अपनी टीम को अच्छे सपोर्ट नहीं कर पाते और तब जाकर के लोग असफल हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। तो मैं तो भाई मानता हूं कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आपके अपलाइन की गलती, क्योंकि अपलाइन चूज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारा अपलाइन ख्याल रखता है। तो सर आप मुझे एक चीज बताइए कि जब मान लीजिए हमारे पास अपलाइन अच्छे हैं, हमारे पास कंपनी अच्छी है, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए आप तो इतना अच्छा बोल ले रहे हैं भाई, मैं भी इतना अच्छा बोल ले रहा हूं, है ना, हम लोग तो भाई कहीं से सीख के आए होंगे। तो सर लोग बोलते हैं कि आप इतना अच्छा बोल ले रहे हैं, वो इतना अच्छा बोल ले रहे हैं, मैं करना चाहता हूं बिजनेस, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, लोग सुनते नहीं है सर। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग बोलते हैं मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकता, लोग मार्केट में सुनते नहीं है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान शुरुआत से तो सीख के आता नहीं कहीं से, वो कहीं ना कहीं मार्केट में ही सीखता है। तो आपको अगर कोई प्लान करना नहीं आता या बोलना नहीं आ रहा है तो आप सिंपल है कि अपने सीनियर को पकड़िए। अगर सीनियर आपका सपोर्ट नहीं करता, एग्जांपल जिसके माध्यम से आप बिजनेस में हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करता, आप उनके सीनियर को पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे एक सीनियर तो आपका रहता नहीं, समथिंग आपके लाइफ लाइन में कम से कम 8 से 10 सीनियर ऐसे रहते हैं जो एक्टिव हैं। जो एक्टिव सीनियर उनको आप पकड़ के, अगर आपको बोलना नहीं आता उनसे आप शुरुआत कीजिए, प्लानिंग करवाइए टीमों से, उसके बाद खुद नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद, क्योंकि सीखा जा सकता है, ये बात करने की शैली है, वो कोई बचपन से सीख के नहीं आ सकता या बचपन से नहीं सीख पाएगा, बट अगर वो प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, सीनियर के कहे अनुसार अगर वो तैयारी कर लेता है तो 100% एक दिन धारा पूरा बोल सकेगा और वो 100% मार्केट में सक्सेस और सफल हो पाएगा, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे एक थोड़ा क्वेश्चन करना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। आपके 12th में कितने परसेंट आए थे सर? समथिंग 82%। 82%। और आपकी लास्ट ईयर की टोटल पे आउट कितनी होगी? लास्ट ईयर की अभी 6 मंथ की मैं बताना चाहूँगा। 6 मंथ में मेरी समथिंग 6 लाख अबव, यानी 6 लाख के अबव का आपका पे आउट था। तो आप लोग देख सकते हैं ना मेरे भाई, 12th के बाद सर ने एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की है,
फिर भी आज लास्ट 6 महीने का पे आउट सर का 6 लाख का अबव है। बहुत सारे यूथ्स को मैं आज देख रहा हूं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं आपको ही देख रहा हूं, बहुत सारे लोग यार नौकरी के लिए इतना तड़पते हैं, इतना परेशान रहते हैं, 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट वाला हाल है। और यहां पे क्या है कि एक लोग नहीं 1000 लोग भी आएंगे तो 1000 लोग सर के जैसे सफल हो सकते हैं। ये खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको ऐसा कोट पैंट टाइप पहनाना नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बोलना सिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाती है, आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर देती है जो स्किल पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई और फील्ड डेवलप नहीं कर सकती। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती ऐसे बिजनेस है जहां पे लोगों की मदद करना सिखाया जाता है, लोगों को सफल बनाने सिखाया जाता है। और जिस भी बिजनेस में आपने ये सोच लिया कि जिस बंदे को मैं ला रहा हूं अगर उसको सफल कर दूंगा, सफलता अपने आप मुझे मिलेगी, उस बिजनेस से अच्छा पूरी दुनिया में कोई बिजनेस नहीं हो सकता। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, मान लीजिए आपको कोई बेटा है ना, वो आपका बेटा हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और उसने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 2012 से जो आपका एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि बेटा तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें करनी चाहिए और ये चीजें नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो शुरुआत करना है। शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सीखने के शुरुआत के दौर पे हम उसको स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप करने के बाद हम लगातार मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स जो भी होती हैं उसको फॉलो करना है। अब प्लस में लगातार मार्केट में रहना है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो सीखने का फील्ड है वो हमारा मार्केट है। हम भले कोई भी नॉलेज ले लें, अगर मार्केट में नहीं जाते तो हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट में ही सवाल है, मार्केट में ही जवाब है। आप लगातार सीखते जाएंगे तो मार्केट में जाके आप उसको मतलब लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे निखार आएगा। निखार आएगा तो 100% वो सक्सेस जो सफल हो सकता है। बहुत सही चीज़ बताई सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि मार्केट में ही आपको सवाल मिलेंगे, मार्केट में ही आपको जवाब मिलेंगे। जिस दिन आपने अपने मार्केट में अपने आप को सवार लिया, सफलता आपको जरूर से मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।